अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथाग्राहियों से खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हमारे पास ये एक रक्षा आया है, लोड रक्षा। तो इसके को टैपेट एडजस्ट करने थे। मैंने कहा चलो आज की वीडियो में भाइयों को इस रक्षे के टैपेट एडजस्ट के बारे में मालूमात देते हैं कि इसके टैपेट कैसे एडजस्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसका ज़रा काम जो होता है वह मोटरसाइकिल से मुख्तलिफ होता है। तो मैंने कहा चलो भाइयों के साथ शेयर करता हूँ ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। ज़रा करीब लेकर आप इधर। तो दोस्तों ये मेट्रो कंपनी का लोड रक्षा है, उन्होंने इसको बनाया है। तो इसमें उन्होंने काफ़ी तब्दीली की है दूसरे रक्षों की निस्बत। इधर कार भाई करीब। एक तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम इसके साथ उठाया। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक पंखा लगाया है, क्योंकि ये जो रक्षा होता है ये ज़्यादा स्पीड में नहीं चलता, स्लो ही चलता है, तो वॉइस को कम जो है लगती है, इसलिए उन्होंने ये साथ एक पंखा लगा दिया ताकि अगर आप स्लो में भी चलाते हैं तो ये गर्मी नहीं करता। तो ये मैं पंखा आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इसकी हवा है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इंजन के उन्होंने सामने लगाया हेड के सामने ताकि इंजन इसका ठंडा रहे। तो जब इसका इंजन ठंडा रहेगा तो ये गर्मी वगैरह नहीं करेगा। वैसे इसके साथ ये छोटी बैटरी उस पर ये चल रहा है क्योंकि ये 12 वोल्ट ही होता है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ बड़ी बैटरी भी लगा सकते हैं। तो अब इसकी मैं आपको पहले आवाज़ भी चेक कराता हूँ कि ये कैसी आवाज़ कर रहा है जो हमने इसकी ठीक करनी है और टैपेट की कौन सी आवाज़ होती है। ज़रा केक लगाएं जी। इसके अलावा दोस्तों और इन्होंने बहुत एक अच्छा इसका निज़ाम बनाया कि इसका चैन जो है वो ख़त्म कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे उन्होंने शाफ्ट लगाई है। तो ये आवाज़ आप सुन सकते हैं कि ये जो छन 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 की आवाज़ है ना, इसको टैपेट की आवाज़ बोलते हैं। तो ये बहुत बुरी भी लगती है, गंदी भी लगती है और इससे गाड़ी के इंजन में भी काफ़ी असर पड़ता है अगर टैपेट ज़्यादा लूज़ हो जाए। तो ये अब हम एडजस्ट करेंगे और आपको दिखाएँगे कि इनको एडजस्ट कैसे किया जाता है, कहाँ पर किस गेज से आपने करने और कहाँ पर हमने इसको रखना है और टैपेट एडजस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको खोलनी पड़ेगी। तो बगैर ये देख सकते हैं कि नीचे से बहुत म्यारी है, चैन उन्होंने इसमें ख़त्म कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि शाफ्ट उन्होंने लगा दिए। तो शाफ्ट का बहुत फ़ायदा है, आपको इसकी चैन वाली जो इशू है वो परेशानी वो नहीं बनेगी और ये बहुत पायदार और म्यारी है। इसके अलावा दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एक इसके साथ अलग लीवर लगा हुआ है। ये इसका निज़ाम है, पिछला गेयर जो है होता है ना, हम अपनी ज़बान में पिछला कहते हैं, वैसे उर्दू में आप रीगर बोल सकते हैं। पीछे वाला वो भी इसके अंदर निज़ाम है। आपने ये जो है गेयर पहला लगा कर इसको अगर आप पीछे की तरफ करेंगे तो ये पिछला गेयर लग जाएगा, अगर आप आगे करेंगे तो जैसे आगे लगते हैं वो लगे। वैसे मैक्सिमम इसमें 4 गेयर ही हैं जैसे दूसरे मोटरसाइकिल में होते हैं। तो ये उन्होंने एक्स्ट्रा एक चीज़ लगाई है, तो ये किसी के साथ भी लग सकती है, ये एक्स्ट्रा मिल सकती है, लेकिन ये उनका अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ ये देख सकते हैं बहुत बड़ी इसकी बॉडी है, तो इसको अगर आप वैसे आगे पीछे करेंगे तो ये बहुत मसला बनता है। तो ये देख सकते हैं इसमें ये कबाड़ वगैरह का भाई काम करते हैं। तो ये हमारे इधर शाही मोटर्स है, वहाँ पर ये इन्होंने ख़रीदा है, ये उनका नंबर वगैरह है। तो इसके जो टायर हैं वो भी दूसरे रक्षे की निस्बत बड़े हैं और ये बहुत ही म्यारी और पायदार है। और साथ इन्होंने ये इसका टूल भी एक दिया हुआ है, अगर आप इसके ऊपर इसके अंदर को सामान वगैरह रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। और इसमें ऊपर उन्होंने सीट वगैरह भी लगाई है, आप एक्स्ट्रा इसके अंदर एक आदमी भी उठा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसके टैपेट को कैसे एडजस्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये इसका मैग्नेट टापा जो है वो खोलना है। तो मेरे ख्याल से इसका जो गेयर लीवर है वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही खुल जाएगा, क्योंकि इसका लीवर जो है वो दूसरे मोटरसाइकिल की निस्बत काफ़ी जो है ना वो बड़ा होता है, इसलिए उम्मीद है कि ये खुल जाएगा। 2 इसके बोल्ट होते हैं, ये जो मैग्नेट कवर होता है या मैग्नेट टापा आप बोल सकते हैं उसके। तो ये जो है ये उन्होंने फैंसी तौर पे लगाया है। ये अगर आप खोलते हैं तो वो मैग्नेट अंदर से नहीं आता। मैंने पहले एक का खोल का तजर्बा किया था, अगर वो लगा देते तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर था। तो दोस्तों ये इसका टैपेट कवर हमने खोल लिया। ये देख सकते हैं कि वैसे उन्होंने फैंसी तौर पर ये प्लेट लगाई है। वैसे अगर इसके अंदर सुराख रखते तो काफ़ी ये बेस्ट था कि यहाँ से हम टी रॉड डालकर इसकी जो है वो मैग्नेट की टाइमिंग वो बराबर रख लेते और हमारे लिए ये खोलना आसान हो जाता। तो
वैसे ठीक तरीका तो यही है कि आप ये पंखा खोल लें, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि पंखा खोलने के बगैर ही करें, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा है तो मुश्किल ही, लेकिन यहाँ से हम इसके टैपट जो है वो एडजस्ट कर लें। बकाया दोस्तों इसका कार्बोरेटर वगैरह जो है वो दूसरा सीडी वाले लगा हुआ है, एवरेज वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है। वो भाई बता रहे थे कि पेट्रोल वगैरह ये ठीक जो है फ्यूल दिलाता है। तो वैसे ये है 100 cc। इधर करके दिखा, जो रोड प्रिंस कंपनी उन्होंने 110 cc बनाया, ये मेट्रो वालों ने 100 cc बनाया। इधर कर भाई, तो टैपट कवर हमने दोनों खोल लिए, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। तो अब हम इसको वैगन जो है टॉप पर करेंगे। इधर कर भाई, तो ये जो करीब कर भाई, इधर करीब करके दिखा ना। तो दोस्तों ये इसके ऊपर एक निशान होता है टी का, मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये वाला नज़र आ रहा है दोस्तों। तो मैगड आपने टी पर रखना है और यहाँ से आपने देखना है कि हमारा जो टैपट है वो हरकत तो नहीं कर रहा है। तो अगर आप एक दफ़ा फिर घुमाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी आपने टैपट एडजस्ट करने इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना। आप भी देखते हैं ये टी पर ही है, लेकिन ये हरकत कर रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर आपने नहीं रखना, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोबारा आपने फिर इसको घुमाकर वहाँ पर ही ले आना है टी पर, यानी कि जहाँ वहाँ पर आपने मैगड रखना है जहाँ पर ये हमारे जो टैपट हैं वो आज़ाद हों। ये आप देख सकते हैं कि आप दोबारा उसी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर वो टैपट हमारे हरकत नहीं कर रहे। ये इसका ठीक तरीका है, यहाँ पर आपने टैपट रख कर एडजस्ट करने। तो अब मैं इसका एडजस्ट करने का आपको तरीका बताता हूँ। कार भी साढ़े। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि इनके अंदर काफ़ी लूजिंग है, तो इसलिए ये आवाज़ कर रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये जो पाना है 8-9 नंबर का, ये आप ले लें, वो इससे बेहतर होते हैं। दोनों आप लूज़ कर लें। और इसके लिए दोस्तों जो गेज बेस्ट है वो आप यूज़ करें 0.08 mm की, तो वो भी बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा इसमें बेस्ट चाहते हैं तो 0.05 mm की लगा लें, तो वो सबसे बेस्ट है। असल में जो वो 0.08 वाली है ना, उसमें थोड़ी सी हल्की सी ये आवाज़ करते रहते हैं, लेकिन ये है कि लोड में वो बेहतर रहते हैं। अगर आप बिल्कुल बेस्ट चाहते हैं कि बिल्कुल इनके अंदर आवाज़ ना आए, तो वो आप 0.05 mm वाली जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। तो ये जो मेरे हाथ में है ये 0.05 mm की, ये मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो बाद में आप इसको ऊपर से टाइट कर दें ऐसे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारी पतरी बिल्कुल आज़ाद है। अगर आपको सख्त नज़र आती है तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे लूज़ कर लें। असल में यहाँ थोड़ा सारा मसला ये भी है कि यहाँ हाथ जो है वो मुश्किल से लग रहा है, लेकिन वो टाइम को बचाते हुए मैंने इसका जो पंखा था वो नहीं खोला। वैसे उसके 2 ही बोल्ट होते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आप आज़ाद है और इसमें लूजिंग भी नहीं है। ऐसे आपने हिला कर देख लेना किसी अंदर लूजिंग ना हो, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो 0.05 mm की सबसे बेस्ट है, उसमें बिल्कुल इसकी आवाज़ नहीं, बिल्कुल जेन्युइन हो जाता है। अगर आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं कि चलाई में बेहतर हो, तो फिर आप 0.08 mm की लगाएं। उसमें हल्की हल्की आवाज़ आएगी, लेकिन गाड़ी चलाई में बेहतर आएगी, गर्मी वगैरह नहीं करेगी, बेस्ट रहेगी, एवरेज ठीक देगी। तो अगर कुछ कहते हैं कि मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं पसंद, तो उसके लिए आप 0.05 mm की लगाएं, होगी। तो दोस्तों दोनों का वही तरीका है टाइट करने का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ये ऊपर वाला जो नट है वो अच्छी तरह से आप टाइट कर दें, ताकि वो स्पीड में जो है वो खुल ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों टैपट टाइट करते वक्त आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, बड़े आराम से तहम्मुल से सुकून के साथ करेंगे, क्योंकि ये जो टैपट होते हैं ना, इनका इंजन पे ही सारा कारोमेदार सारा निज़ाम होता है। अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इससे मोटरसाइकिल गर्मी भी करता है, प्रेशर डाउन कर जाता है, और बहुत सारे फॉल्ट सिर्फ टैपट ही की वजह से आते हैं। तो इसलिए आपने टैपट जो है वो बड़े आराम के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ दोस्तों टाइट करने हैं। तो अब हमने जो इसका कवर खोला था वो हम इसका लगा देते हैं दोबारा, और लगा कर आपको दोबारा आवाज़ भी चेक कराएंगे। तो ये भी टाइट हो गया, दोनों ही टाइट हो गए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसलिए थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए हमने इसका पंखा नहीं खोला कि ऐसे ही हो जाए। इधर लेकर आ भाई।
तो दोस्तों उसके बाद हम इसका ये जो टापा है मैगनेट वाला या मैगनेट कवर आप बोल सकते हैं, वो जैसे खोला था वैसे ही हमने लगा दिया। तो किक लगाएं जी, ज़रा चेक करें आवाज़ कैसी बनी है इसकी। पहले भी देख सकते थे कैसे, किक लगाओ ना, चेक करें। छोड़ दें दोस्तों, देख सकते हैं कि पहले इसके इंजन की साउंड कैसी थी और अब कैसी। टैप्टों का इतना निज़ाम होता है, अब ये बिल्कुल नए मोटरसाइकिल की या नए रक्शे की तरह हो गया। बिल्कुल इसके अंदर किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। टैप्टों का इतना इंजन पे निज़ाम होता है, तो इसलिए टैपट जब लूज़ हो तो आप उसको ज़रूर एडजस्ट करवाया करें, उसकी रिस्क ना लिया करें। कुछ भाई कहते हैं ठीक है जी चलता है, चलते रहना, तो इससे काफ़ी जो है ना वो हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो ये आप साउंड सुन सकते हैं कि कितनी इसकी खूबसूरत और प्यारी साउंड है, बिल्कुल नया रक्शे की तरह हो गया। तो ये उन्होंने ऊपर भी इसके गेयर बताए हुए हैं, ये देख सकते हैं कि 4 इसके गेयर हैं कंपनी वालों ने। तो बकाया ये छोटा कारोबार जो भाई करते हैं, ये उन्होंने ऊपर टूल का निशान दिया कि यहाँ पर आप चाबी पाना जो कोई चीज़ें भी रख सकते हैं। तो क्या आपको फ्रंट से भी दिखा सकते हैं, मीटर उन्होंने बहुत खूबसूरत लगाया, लाइट भी बड़ी है। और ये जो हब है ये भी CG हुंडा 125 वाला उन्होंने लगाया है। और टायर भी जो है वो भी देख सकते हैं आप, वो 250/18 वाला, यानी कि CG हुंडा 125 वाला उन्होंने डाला है, यानी कि पायदार चीज़ उन्होंने बनाई है। फ्रेम वगैरह भी आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त और बहुत मजबूत, और ये चीज़ें ना जाने वाली है क्योंकि उन्होंने बनाई लोड के लिए। और ये जो पंखे वाला उन्होंने काम किया है ये तो बहुत कमाल का कर दिया। तो वैसे भी ये दूसरे रक्शे की निस्बत आरामदेह, ये सीट वगैरह आप देख सकते हैं, और सामने से भी आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है। और ड्राइवर के लिए उन्होंने ये पीछे भी जो है वो सुकून के लिए सीट लगाई है ताकि वो आराम के साथ चला। बगैर सलब वगैरह इसके साथ नहीं है, किक ही है। और ये इसकी हैंड ब्रेक है, और ये इधर आप देख सकते हैं कि ब्रेक वगैरह का भी उन्होंने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया। और ये चीज़ें बाद में नहीं लगवानी पड़ती बल्कि जेन्युइन ही है उसके साथ है। तकरीबन इन्होंने 2.25 लाख का लिया था, तो आप शायद कीमत थोड़ी सी बढ़ गई हो। ये हमारे इधर शाही मोटर्स एंड रक्शा सेंटर बिक्की शरीफ है, सरगोदा रोड। तो ये भाई हैं जो रक्शा चलाते हैं, शकीब साहब इनका नाम है, ज़रा दाएं हाथ ला दें शकीब साहब। तो ये इसके ड्राइवर भाईजान जो है शकीब साहब, ये रक्शा चलाते हैं, इनका ये रक्शा है। तो मैंने कहा चलो साथ इनका भी आपको तारफ़ करा देता हूँ। तो असल में वीडियो बनाने का टैपट का मकसद था कि भाइयों को इसके टैपट के बारे में बता दें कि टैपट के कैसे एडजस्ट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।